नाजरीन, एक कहानी कवर करने जा रहे हैं हम, जो तहसील कुकरनाग के एक दूर दराज इलाके में है। यहाँ तक रोड बना हुआ है और यहाँ से ऊपर कम से कम 6 किलोमीटर ऊपर बस्ती है जो कि जंगल में रह रही है। बरसों पुरानी कहानी है। लोग थक हार चुके थे, किसी ने इनकी ना सुनी तो इन्होंने इस रोड पे खुद ही काम स्टार्ट कर दिया। अभी भी पिछले 5 दिनों से इस रोड पे काम चल रहा है और ये काम यहाँ के लोग कर रहे हैं और ये लोग अपने पैसों से इस रोड को बनाने में लगे हुए हैं। साबित कर दिखाया, जब हुकूमत आपकी ना सुने तो हमने अपनी मदद खुद करनी है। यहाँ के लोगों ने अभी तक इस रोड में कम से कम 30 लाख का खर्चा उठा लिया और आगे भी बहुत सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात इस रोड की यह है कि ये रोड यहाँ के लोगों ने खुद बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, कुकरनाग न्यूज़ देख रहे हैं आप शान शाहिद के साथ। नाजरीन, एक अनोखी कहानी, एक गांव जिसको हुकूमत ने, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरह से इनकार कर दिया कि आपका काम हमारे दफ्तरों में नहीं होगा। ये पोरू जो है, पोरू तहसील कुकरनाग आती है। यहाँ के पोरू बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 2000 के टच आबादी है यहाँ पे, पॉपुलेशन जो है। लिहाजा यही गुजारिश रहेगी कि हम जो हुकूमत है, चाहे डीसी साहब है, चाहे डिविजनल कमिश्नर है या गवर्नर, उसके एडवाइज़र थे, हम उनके पास भी गए थे। डिपार्टमेंट PMGSY या RMB है, उनके पास भी गए थे, मगर उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं दी है। हम तंग आके हमने ये कहा कि हमें कुछ चारा ना चला, तो हमने लोगों को ये कंप्रोमाइज़ में लेके आए और लोगों की मीटिंग बुलवाई। तो लोगों से मशवरा किया कि जो हमारी ये मिल्कियत ज़मीनें हैं, हम आपसे गुजारिश करना है, ये ऊपर वाले के नाम से छोड़ो। ये 10-10, 15-15, 20-20 फुट जो भी आप भी लोगों की ज़मीनें जा रही है। तो हमने लोगों के यहाँ पे पेड़, सेब के पेड़ थे, बाकी मतलब जो पेड़ थे, करोड़ों में नुकसान किया और करोड़ों की ज़मीनें जो हमने लोगों से मतलब जमा करके उनसे कैसे कंप्रोमाइज़ करके यहाँ से हमने उनसे रोड लिया। शुक्र है अल्लाह की कि हम यहाँ इस रोड में कामयाब हो चुके हैं। हमें गिला है, जो भी मतलब हुकूमतें हैं, हमें उनसे बहुत गिला है। मैं यही चाहता हूँ कि अब जो भी यहाँ पे मतलब MLA रहेंगे या और भी मिनिस्टर रहेंगे, आओ, अगर उनमें ताकत है वो हमारे से बात करो, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को से नहीं दी। मैं अपने अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें कंप्रोमाइज़ लिया हम लोगों से और यहाँ पे अपनी गाय, भेड़ या मेहनत के पैसे थे जमा करके हमें दी। कम से कम हमारा 19 लाख रुपया इसमें खर्चा आ चुका है। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश रहेगी, अब हम यही चाहते हैं कि हम उस डिपार्टमेंट को देंगे, ये हैंड आउट करेंगे जो डिपार्टमेंट इनको चंद महीनों में कंप्लीट करेगा। नाजरीन, पोरू एक गांव है जो सब डिवीज़न कुकरनाग में आता है। यहाँ के लोगों की बरसों पुरानी डिमांड ये थी कि हमें रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी, मगर हुकूमत ने इनकी एक भी ना सुनी। जब हर तरह से ये फेल हो गए, हुकूमत की मदद ना मिली, 5 दिनों से इस रोड पे काम चल रहा है और इस रोड पे कम से कम 3 JCB लगातार काम कर रहे हैं और इन्होंने कम से कम 6 किलोमीटर का रोड अभी अर्थ कटिंग इसकी कर ली। और मैं पोरू का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शफी है। तो हम बहुत शुक्रगुजार मीडिया के भी और इन लोगों के जिन्होंने हमें ये ज़मीन दी। आज तक कम से कम 10 डेथ हो रहे हैं। तो जो डिलीवरी थी वो रास्ते में भी 5-6 मर गए और 5-6 लड़के हमारे जो स्कूल जा रहे थे वो पानी में चले गए रोड की वजह से। तो आज तक सदियों पुराना, सदियों हमारे दादे परदादे के वक्त से सब मिनिस्टर लोग आया, अपनी अपनी दाल उन्होंने सीख पर चढ़ाई, तो वादा किया, दिया किसी ने कुछ नहीं। तो फिर हम DC साहब के पास भी गया तो उन्होंने भी कहा भाई हम अब एस्टीमेट बनाएंगे। गवर्नर साहब से भी गए तो अब तंग आ चुके। ये सिलसिला कितने साल चला? ये सिलसिले मेरे ख्याल जब तक मेरे ख्याल यहाँ आबादी रही कम से कम 2 साल के करीब, 200 साल के करीब, तो किसी ने कुछ नहीं दिया। हम बिल्कुल पसमानदे लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं
तो हम जब कोई भी मिनिस्टर आता था वादा करता था और चले जाता, बाद में हम देखते किसी को नहीं थे। तो जनाब हम मीडिया के भी बहुत शुक्रगुजार हैं और इन लोगों के भी। फिर किसी ने मुर्गी बेची, किसी ने मजदूरी पर गया, किसी ने कुछ भेड़ बेची, तो फिर चंदा करके बहुत हम तंग जब आ चुके तो फिर गांव वालों के, हम गुहाड़ के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। उनके पास भी आया तो उन्होंने भी साथ दिया, अपनी करोड़ों की ज़मीन दी, बनबस्ती ज़मीन दी, पेड़ अखरोट दिया। तो जनाब अली फिर हम बहुत तंग कामयाब यहाँ तक हो गए। हम मीडिया के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। अब हमारी गुजारिश है ये है कि आला हुकूमत तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाए जाए। तो अब इसका बनबास मैकडम शकडम है, चंद दिनों में ये कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर आएगा तो जब वोट के लिए आएगा, जब हमारा काम नहीं करेगा तो इधर पुल से उधर कोई आने का हकदार नहीं। हम नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, हम पोरू कोकरना के रहने वाले हैं, तहसील कोकरना आती है और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आती है। हमारा जो मसला है वो रोड का मसला था। हम सदियों से हम रोड का ख्वाब देख रहे थे कि हमारी ख्वाब आज नहीं कल पूरी होगी, लेकिन हमारी ख्वाब आज तक पूरी नहीं हुई। हम डीसी साहब के पास, हम हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी है सब के पास गए, लेकिन हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की आज तक। कह रहे थे कि आज होगा कल होगा, लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन आज हम शुक्र करते हैं पहले अल्लाह का और हमारे जितनी भी यहाँ पे पूरी आवाम है सब का शुक्र करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया। इसमें इन्होंने जो यहाँ पे नौजवान हैं उन्होंने अपनी शादी रोक कर की पहले हम रोड बनाएंगे उसके बाद शादी करेंगे, क्योंकि ये हर किसी का सपना रहता है कि हमें जो है रोड होना चाहिए वो। लेकिन हमारे गांव में अभी तक इस सदी में भी 21वीं सदी में भी रोड नहीं था, लेकिन आज पूरे गांव ने एक कदम उठाया। पूरे जितना भी ये गांव है यहाँ के गुहाड़ के लोग हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया, इन्होंने अपनी ज़मीनें दी, अपने पेड़ पौधे दिए और हमने अपने मिशन में कामयाब हुए। मगर यहाँ के लोगों ने फिर एक बार साबित करके दिखा दिया कि हुकूमत ना सही तो हम खुद काम करके दिखाएंगे। देखते रहें कुकरनाग न्यूज़, इस स्टोरी को हम फॉलो करते रहेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ तक हमसे हो सकेगा इन लोगों का साथ भरपूर निभाएंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।